हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास, वो भी एनसीईआरटी की, जो कि आप देख रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए हम लोगों का चैप्टर चल रहा है यहाँ पर 5th और समांतर श्रेणी में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 क्लास दे दी हैं, जाकर के उन्हें देख लीजिए क्योंकि मैंने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आज मैं आप लोगों को 5.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कराऊंगा और अगर वक्त मिला तो हो सकता है हम 1-2 सवाल भी वहां पर टच कर लें। तो देखिए, यही वाली किताब होगी आपके पास, हिंदी मीडियम की हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं उदाहरण नंबर 3 करा रहा हूं दोस्तों, और ये मेरी किताब में 112 पेज पर है एनसीईआरटी के अंदर। तो आप अपनी किताब में देख लीजिए, मैं क्वेश्चन उतार देता हूं आप लोगों के लिए, आपको पता चल जाएगा। लिखा है कि एक एपी है और ये एपी 2 7 12 ... का 10वां पद याद कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के अंदर। और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि ये टिक मार्क में क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसको कैसे करते हैं, जरा साइड में एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख देता हूं। an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a क्या है, ये वाला a, ये होता है प्रथम पद। n क्या होता है, n होती है पदों की संख्या, और डी क्या होता है भैया, डी होता है सारबांतर। ठीक है, एन क्या होता है, देखिए एन से भी प्रदर्शित किया जाता है और बड़ी क्लासेस में टीएन से भी प्रदर्शित किया जाता है इसको। तो अगर कभी मैं टीएन बना दूं यहां पर, क्योंकि मुझे बड़ी क्लासेस पढ़ाने की आदत है, तो टीएन अगर मैं बना दूं तो आप लोगों को समझना है कि वो एन है, क्योंकि फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू होता है। लेकिन हाई स्कूल में बच्चों को एन से पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों। इनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जब बच्चा 11th क्लास में जाएगा तो वो एन से फिर टीएन में आ जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे कि सर हाई स्कूल में तो ये पढ़कर आए थे लेकिन 11th में ये हो गया है। ठीक, क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टीएन की। मैं टीएन ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एन आपकी बुक में है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं टीएन से पढ़ाऊंगा। बोर्ड में आप इस तरीके से करके आएंगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर एन लो या टीएन लो, आप कुछ भी ले सकते हैं इनमें से। तो इसका मतलब होता है वां पद। जैसे यहां पर क्या लिख रहा है एन, तो ये एनवा पद हो जाएगा आपका, एनवा पद। मान लीजिए यहाँ पे 7 होता तो ये होता 7वां पद। जो भी यहां पर होगा वो यहां आ जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं जो भी इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई होगा। यानी कि ए मैंने बता दिया है, ए क्या है, एन क्या है बता दिया है, डी क्या है वो बता दिया है, और टीएन या एन क्या है, एनवा पद कहते हैं इसको। अब आ जाइए, अब यहां पर हमें 10वां पद निकालना है, 7वां पद। तो यानी कि यहां पर क्या दे रखा है 10, तो हमें निकालना है T10 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, 10वां पद निकालना है। तो पहले दे लेते हैं दिया क्या है। तो क्वेश्चन को बोर्ड में ऐसे करेंगे आप, दिया है, क्या दिया है कि ये एपी है, यहां से लेकर के यहां तक आप देख सकते हैं। इसका जो प्रथम पद है वो ए होता है, प्रथम पद ए होता है, तो प्रथम पद ए है तो बराबर 2 हो गया। उसके बाद में एन क्या है, पदों की संख्या, जो कि हमें नहीं पता है। हमें 10वां निकालना है, बिल्कुल 10वां पद। देखिए यहां पर जब एन था तो एनवा पद, जब 7 है तो 7वां पद, यानी कि एन, ये एन है, एन बराबर 10 पदों की संख्या है। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में डी। अब डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। डी कैसे निकालते हैं, डी हम निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। यानी कि किन्हीं 2 पदों के अंदर जो द्वितीय पद है और जो प्रथम पद है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर हम इन दोनों में चेक करें तो ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है। द्वितीय पद में से प्रथम को घटाइए, यानी कि 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब चाहे आप इन दोनों में से ले लीजिए, तो इन दोनों में भी द्वितीय माइनस प्रथम, द्वितीय यह है, प्रथम यह है, तो द्वितीय माइनस प्रथम अगर आप घटाएंगे तो 12 माइनस 7 बिल्कुल 5 ही आएगा आपका। ठीक, तो सारबांतर हमेशा बराबर होता है किसके अंदर, एपी के अंदर। ये बात याद रखनी है, फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सब चीज आ चुकी है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि ये सिंबल है चूंकि का, मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसलिए कहते हैं इसको, जब बिंदी ऊपर लगी हुई होती है, पता नहीं कैमरे में दिखेगा या नहीं, अब दिखेगा देखिए आपको, और जब नीचे लगी हुई होती है तो इसे चूंकि कहा जाता है। क्लियर। तो ये वाली बात आप याद रखिए, 2 चीजें। तो टीएन इज इक्वल टू जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर। सबकी वैल्यू लगा दीजिए। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, तो एन की जगह पर 10 लगा दीजिए तो T10 हो गया। ए की जगह पर 2 लगा दीजिए, एन की जगह पर फिर से 10 माइनस 1, और डी की जगह पर लगाएंगे भैया 5। क्लियर। अब यहां से आप लोग बहुत सिंपल से इसे सॉल्व कर लीजिए। सिंपल इतना ही करना है। तो 2 प्लस ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 प्लस 9 पंजे 45, 2 जोड़ दीजिए 47। तो ये देखिए 10वां पद हमारा आ गया है 47।
यही आपका आंसर था। तो 47 आंसर अगर टिक मार्क में आपका कहीं पर है तो आप उसे क्या कर लेंगे, वहां पर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। मैं आंसर चेक कर लेता हूं। जी हाँ, बिल्कुल 47 इसका आंसर है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वो क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक एपी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 है। और मैंने आधा क्वेश्चन उतारा है, आधा लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित उत्तर देना है आपको। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका कौन सा पद माइनस के 81 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। ये एपी दे रखी है आपको, जो जो कह रहा है बस वो लिख लीजिए। तो दिया है भैया, क्या दिया है, पहला पद ए होता है हमेशा 21, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे द्वितीय माइनस प्रथम करके। तो द्वितीय कितना है हमारे पास 18 माइनस प्रथम क्या है 21, दोनों घटाइए कितना आएगा, तो -3 ये आ गया। अब इसके बाद में कौन सा पद 81 है, तो यहां पे दे रखा है tn इज इक्वल टू माइनस के 81। हमें नहीं पता कौन सा पद, 10वां पद या 15वां पद या दूसरा पद या चौथा पद, हमें नहीं पता कौन सा पद है, लेकिन हमने n कह दिया है। tn इज इक्वल टू -81 दे रखा है इन्होंने। तो यानी कि हमें कुल मिलाकर इसमें n इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं चूंकि में। तो चूंकि में फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसके बाद में tn की जगह पर हम क्या लगाएंगे, माइनस के 81 इज इक्वल टू a की जगह पे लगाएंगे 21 और प्लस n की जगह पर भैया क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं, n को ऐसे लिखिए। और d की जगह पर हम लगाएंगे -3, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले, 21 को इधर लेकर आइए, इस -3 को मैंने यहां लिख लिया है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक और एक 2, और ये 102 हो गया माइनस का, माइनस के 3, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 को इधर ले आइए बटे में, इस तरह से n माइनस 1 बचेगा। क्लियर, 3 से डिवाइड करिए, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 34 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर लेकर आइए, n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ गया 35। लीजिए भाई साहब, इसका मतलब 35वां जो पद होगा, 35वां जो पद होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस के 81 होगा। तो यहां पर ये इंप्लाइज दैट लगा लीजिए आप, इसलिए का निशान लगा लीजिए बड़ा सा इस तरीके से, और यहां पर लिख दीजिए आंसर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, इसे जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि हमें ये भी ज्ञात करना है कि एपी का कोई पद शून्य है या नहीं है। तो कोई पद शून्य है का मतलब ये समझिए आप कि ये क्या ज्ञात करा रहा है। देखिए, हमने पहले ये सिद्ध करा कि कोई पद 81 है या नहीं है, तो हमने क्या निकाला, यहां से हमने यहां निकाली थी n की संख्या, ठीक। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि कोई पद क्या शून्य है। जैसे यहाँ पर हमने tn बराबर 81 लेके चले थे, तो tn बराबर यहाँ पर आपके 0 लेके चलना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। a की जगह पर हम क्या लगाएंगे 21, वही d की जगह पर फिर से -3 आएगा आपका, और यहाँ पर हमारे पास में tn इज इक्वल टू दे रखा है 0, क्योंकि हम 0 देखना है। तो मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो क्या, वो ये कि अगर n का मान कोई पूर्ण संख्या आ गया, पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, पूर्ण संख्या होती है आपकी जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी आ जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। आपका आंसर ना दशमलव में आना चाहिए ना ही बटे में आना चाहिए। तो अगर बटे में आ गया या दशमलव में आ गया, मतलब अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दशमलव में आ गया मतलब कि बटे में आ गया। तो यदि बटे में आया या दशमलव में आया तो वहां पर tn का कोई भी पद 0 नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर, यानी कि एपी के अंदर कोई भी पद 0 नहीं होगा। लेकिन n का मान कोई भी पूर्ण संख्या आ गया तो समझ लीजिए कि इसके अंदर ये 0 उपस्थित होगा ही होगा 101%। तो जरा चेकआउट करके देखते हैं। tn इज इक्वल टू फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। tn की जगह पे लगाएंगे 0, ठीक है। a की जगह पे लगाएंगे 21, ठीक है। n की जगह कुछ नहीं लगाना है, d की जगह फिर से अगेन -3 लगाएंगे, ठीक है। इसे इधर ले आइए, -21, ये -3, n माइनस 1 ऐसे ही माइनस से माइनस कट गया, 3 सत्ते 21, तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, n इज इक्वल टू 8। इसे मैं इधर लेकर आ गया। तो यहां पर देखिए 8 क्या है, 8 इसके अंदर आएगा, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो हम कह सकते हैं अतः यह सिद्ध होता है कि 0 इस श्रेणी का पद
है, बात खत्म हो गई। इतना हल्का सवाल था ये। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आपके आ सकता है। 2 चीजें इसके अंदर पूछी गई थी, 2-2 नंबर के दोनों पार्ट हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अपनी किताब में देखिए, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब वह एपी ज्ञात करनी है आपको समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 5 दे रखा है और 7वां पद 9 दे रखा है। तीसरा पद 5 और 7वां पद 9, बस मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो इसे मैं रखता हूं यहाँ साइड में। अब देखते हैं जरा कैसे करना है। तो बच्चों तीसरा पद क्या होता है? तीसरे पद का मतलब है भैया T3 और 7वें पद का मतलब है T7। तो यहां लिख लीजिए आप क्या दिया है, क्या दिया है भैया, T3 इज इक्वल टू 5 एंड T7 9, ठीक है। अब T3 है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये Tn का फॉर्मूला है, तो Tn का फॉर्मूला है तो Tn का फॉर्मूला खोल दीजिए। आप पहले बताइए Tn बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर यहां पे स्थापित कर दीजिए तो ये T3 बन जाएगा इज इक्वल टू a, n की जगह पे 3 माइनस 1 क्योंकि ये 3 दे रखा ना, इंटू डी, ऐसे ही रहेगा। T3 की वैल्यू कितनी रखी है 5 इज इक्वल टू a प्लस ये बन जाएगा 2 और d समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। इतना काम करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे उठाइए। T7 इस फॉर्मूले के अंदर रखिए तो n की जगह पे 7 लगाना है, यहां पर भी 7 लगाएंगे। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d। T7 की वैल्यू लगा दीजिए 9, समीकरण नंबर 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है मैं यहां लिखता हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा सवाल। समीकरण 1 यहां उतार लेता हूं, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d और समीकरण 2 क्या है 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो ये सवाल आपने बहुत करे होंगे कक्षा 9th में, विलोपन विधि से हम लोग इसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये दोनों समान है तो प्लस की जगह माइनस, ये भी प्लस का है तो इसकी जगह माइनस, ये कट जाएगा। तो यहां पर a से a कट गया, उसके बाद में इन दोनों को देखिए प्लस का है ये माइनस का, दोनों घटाएंगे आप तो -4 आ जाएगा, क्लियर। ये प्लस का 2, ये माइनस का 6 तो माइनस के 4 और d आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 बचा, d इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, बहुत आसान था। फिर से समझ लीजिए, a से a काटा मैंने, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं यानी घटाएगा ये। तो 9 में से 5 घटाया हमने तो कितना आ गया 4, ठीक। ज्यादा वाले का निशान लगाते हैं तो ये आ गया। उसके बाद में यहां ध्यान दीजिए क्या कि ये तो कट गया आपका 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कटेगा, डी का मान आ गया 1। अब इस डी के मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए डी का मान, समीकरण 1 ये है, चाहे आप यहां से ले लीजिए तो 5 इज इक्वल टू ए की जगह तो कुछ नहीं लगाया, ठीक है, 2 इंटू डी की जगह पर हमने लगाया 1 तो 1 लगा दीजिए यहां पर, ठीक है। 5 इज इक्वल टू ए, 2 एकम 2 को इधर ले आइए तो a बराबर 5 माइनस 2 हो गया, तो a का मान आ गया कितना 3, तो हमारे पास a का मान आ गया 3, d का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया, ठीक है। और हमें एपी निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, किस किस की, जरा देख लो। एक तो हमें ए की जरूरत पड़ती है, एक हमें एन की जरूरत पड़ती है और एक हमें डी की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली एन हमारे पास में पदों की संख्या होती है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि 1 2 3 आप रखते चले जाइए, आपको पद मिलते चले जाएंगे। दूसरी बात, डी का मान हमने निकाल लिया है, ए का मान भी हमने निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, अतः श्रेणी। तो श्रेणी कैसे निकालेंगे देखिए आप, सबसे पहले T1 का मतलब वही होता है जो पहला पद होता है, इसका मतलब पहला पद, तो पहला पद a होगा और a का मान हमने कितना निकाला हुआ 3, तो श्रेणी का पहला पद हो गया 3। T2 क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। भैया फॉर्मूला देखिए, n की जगह पर सिर्फ 2 लगाया है, ये ऐसे ही है 2 माइनस 1 और d एज इट इज, ठीक। तो a की जगह पे वैल्यू लगाइए 3 प्लस ये तो हो जाएगा 1 और d की जगह वैल्यू लगाइए 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4। अब T3 निकालिए, T3 के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। भैया n की जगह पे लगाना है ना, n की जगह पर a की जगह पे फिर से कितना 3, यहां हो जाएगा 2, d की जगह पे कितना है 1, तो 1 लगा दीजिए। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये आ गया आपका T3, क्लियर।
अब एक बात बताओ, तो श्रेणी क्या बनी हमारी, एपी, प्रथम पद क्या आया था, ये बना, फिर ये आया और फिर ये आया, तो 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही करते चले जाएंगे और ये हमारा आंसर। बस 3 पद निकालने होते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं निकालने हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग को 6 नंबर में देखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन जरा आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और क्यों? अगर है तो क्यों है, पहले तो ये बताना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्यों पूछ रहा है भैया, तो क्या करना है। तो श्रेणी में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इससे पिछले क्वेश्चन में जिसमें 0 निकल कर आया था, मैंने बताया था यदि n का मान कोई धन पूर्णांक आ जाए या पूर्ण संख्या आ जाए, तो उस केस में हमारे पास में वो पद उपस्थित होता है, ठीक। और अगर इसमें n का मान हमारे पास में धन पूर्णांक आ जाता है तो हम कहेंगे कि उपस्थित है। तो जरा देखिए, पहला पद हमेशा a होता है, तो लिखना पड़ेगा, दिया है a इज इक्वल टू 5। d कैसे निकालते हैं, द्वितीय माइनस प्रथम करके, तो इन दोनों में अगर लेंगे तो द्वितीय हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5, 6 आ जाएगा, ठीक है। tn दे रखा है हमें 301, तो n बराबर हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की जगह पे लगाएंगे 301, बिल्कुल सही। a की जगह लगाएंगे कितना बोलिए, 5, बिल्कुल सही, प्लस n निकालना है, d d d d d 6 आ जाएगा, ठीक है। इसे इधर ले आइए, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6 n माइनस 1। एक बात बता दूं बच्चों में, जब इक्वल टू के इधर भी कुछ लिखा हो और इधर भी कुछ लिखा हो, मतलब दोनों साइडें एक साथ चल रही हैं आप लोगों की, तो उस केस में आप लोगों को इंप्लाइज दैट लगाना है। इंप्लाइज दैट कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है, मैं जल्दी जल्दी इस तरीके से बनाता हूं, ठीक, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक। तो मुझे सही से बनाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे धीरे धीरे बनाऊंगा तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, एक एक सेकंड बचाना होता है यार। तो इस केस में यहां देखिए घटाइए, तो 301 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 296। क्लियर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, 6n माइनस 6 को इधर ले आइए, तो 296 भैया इधर आएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 6n, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से 302 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। n को रोकिए, 6 को बटे में लाइए, 302 बटे 6, मेरे ख्याल से 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 151 बार कटेगा आई थिंक, 15 29 और 1, हाँ। तो हमारे पास में n इक्वल टू आ गया 151/3, तो ये आया हमारे पास में। अब ये देखिए, इसे डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 1 बच रहा है, ठीक। तो इस केस में इसका जो आंसर है वो दशमलव में आएगा, डेसिमल में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या नहीं है या पूर्णांक नहीं है। धन पूर्णांक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो धन पूर्णांक नहीं है तो लिख देंगे, चूंकि n का मान धन पूर्णांक नहीं है, अतः ये कोई पद नहीं है इस श्रेणी में। 301 श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। उम्मीद है आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। हमने इस क्यों का इस सवाल में जवाब दे दिया है कि ये क्यों नहीं है और क्यों होता अगर ये n का मान पूर्णांक होता, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक मतलब प्लस की संख्या है, पॉजिटिव की संख्या है, वो भी दशमलव में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 200 300 1000 2000 करोड़, कोई भी संख्या होती, बट बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। बात सही है। तो उम्मीद है इस तरीके से आप क्वेश्चन करके आएंगे बोर्ड के अंदर, A to Z स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, सारे मैं चीजें आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार बार मुझे कैमरे के पीछे जाना पड़ता है देखने के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग चलती है नहीं चलती, तो देखने के लिए जाना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं सवाल कराता रह जाऊं और कैमरा बंद ही रह जाए, तो इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। खैर मैं अकेला हूँ, सिस्टम आज बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले जितनी मैंने वीडियो दी है उसमें मैंने आपको इस तरीके से फेस टू फेस नहीं पढ़ाया था, मैं अपने कंप्यूटर पर पेन टैबलेट के थ्रू आप लोगों को पढ़ाता था। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाई फेस टीचिंग होती है उसमें ज्यादा इंप्रेशन
पड़ता है बच्चों के ऊपर, तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। मतलब सवाल में मोटा मोटा ये पूछ रहा है कि 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं 2 अंकों की। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं कैसे हैं। तो देखो 2 अंकों की, भाई 10 से शुरू हो जाते हैं 2 अंक और 99 तक रहते हैं। जरा ध्यान से समझिए, इस बात को थोड़ा पकड़ के चलिए। 9 3 से विभाजित तो है, 3 से कट तो जाएगी, बट 2 अंकों की संख्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 10 2 अंकों की संख्या है लेकिन 3 से नहीं कटेगी। पॉइंट को समझना। 10 के बाद आता है 11, 3 से विभाजित नहीं है। फिर आता है 12, बिल्कुल 12 3 से विभाजित है। 12 के बाद में 13 आता है, 13 नहीं है। 14 आता है, नहीं है। 15 आता है, 15 है। 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 अंकों की लेनी है हमें 3 से विभाजित, जो 3 से कट जाए। ये हो गए। तो श्रेणी हमारी कैसे बनी? 12 15 18 डॉट डॉट डॉट। अब कहां तक? 99 तक। 99 संख्या क्या ऐसी है जो 3 से विभाजित हो जाए? सोच के देखो आप लोग, 3 से काट कर देख लेते हैं। 99 3 3 3 3 33 बार कटेगा, बिल्कुल पूर्ण जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे? लास्ट पद हो गया हमारा 99। ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि इससे आप एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। समझ रहे हैं ना? सवाल में रखा गया है, एक लिमिटेशन दे रखी है कि 2 अंकों की संख्याएं देखनी है हमें कितनी है, पूरे के पूरे 10 से लेकर के 99 तक। अब 10 क्यों कहा मैंने? क्योंकि 2 अंकों की 10 से शुरू होती है, ठीक। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? लो जी, ये आपकी श्रेणी आ गई। कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना दे रखा? 12। डी का मान कैसे निकालेंगे? द्वितीय, भैया द्वितीय माइनस प्रथम बराबर 3 आ गया, ठीक है। लास्ट पद दे रखा है हमें, यानी कि टीएन दे रखा है हमें, कितना? 99। अंतिम पद को एल भी कहते हैं, तो इसे हम एल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एल बराबर 99 दे रखा है। बात को पकड़ना। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसके लिए फॉर्मूला कुछ नहीं है। टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पे एल रख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई फर्क नहीं है, बट टी एन की जगह पे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे एल लेके चलता हूं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एल इज इक्वल टू, मैंने ही बताया था, देखिए यह है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एन, पदों की संख्या। कितने पद हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पदों की संख्या को ही कितने पद कहते हैं। तो यहां पर एन की वैल्यू निकालना है। एल की वैल्यू लगा दीजिए आप 99, ठीक है। ए की वैल्यू 12, एन की जगह पर निकालना है, वेरी गुड। और डी की जगह पर 3। सबको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा 99। इसे इधर ले आइए, -12 एन माइनस 1 इंटू 3। घटाइए, 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे बटे में ले आओ 3 को, -1। अब 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 2 इधर पहुंचे, 3 नीम 27। तो ये आ गया 29 बराबर n माइनस 1। 1 को इधर ले आइए, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 30। तो इसमें कुल कितने पद होंगे भैया? 30 पद होंगे। बस यही पूछ रहा था वो आंसर के अंदर। कितना सिंपल, कितना सरल सा क्वेश्चन था। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो यहां है, इस जगह पर, कि हमें 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक लेनी है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को डाल लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 8th क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि 10 7 4 एक एपी दे रखी है -62 तक। वो कह रहे हैं कि अंत से 11वां पद निकालिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों अदर जो लोग पढ़ाते हैं या यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, इसका बड़ा लंबा मेथड बताते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। ये समझिए, इससे हल्का आपको सवाल अभी तक कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि अंत से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ट्रिक है, कुछ यूनिक है, बढ़िया सवाल है और यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बात देखो इसके अंदर, भाई एक श्रेणी है, मान लो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो 10 तक, यहां पर आ जाएगा 9,
इस तरीके से दे रखी है मान लो। तो वो कह रहा अंत से पीछे से सातवां पद बताओ, पीछे से सातवां पद। क्लियर? तो पीछे से सातवां पद का मतलब हो गया है कि पीछे से या तो 7 तक गिनो आप, तो ये वाला पद आ जाएगा, पीछे सातवां पद। समझ गए? तो पीछे से का मतलब हो गया कि मैं इसे ऐसे लिख लूं, इसे ऐसे लिख लूं, इसे ऐसे लिख लूं, डॉट 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 डॉट, उल्टी कर दूं श्रेणी, मतलब इसे मैं इधर से इस तरीके से लिख दूं 3 2 और 1। उल्टी करते हैं। जब हम पीछे से पद निकालते हैं तो उस केस में आपको उल्टी करनी है। नहीं समझ रहे? श्रेणी को उल्टा करना है आप लोगों को, ठीक? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पीछे से ज्ञात करना है, तो जो पीछे का जो लास्ट पद है वो प्रथम पद बन जाएगा। देखिए जो लास्ट पद है वो प्रथम पद बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लगाइए साहब, उल्टा कर दीजिए एपी को, -62 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रही है, 4, फिर 7 और फिर 10। बस इतना करना है। पता नहीं क्यों लोग इसे अलग अलग तरीके से कराते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पर ए के प्लेस पर तो ये आ गया, तो ए बराबर -62, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय माइनस प्रथम। द्वितीय क्या है इन दोनों में, द्वितीय ये वाला नहीं है, बिल्कुल 4 ही आ गया। कितना हो गया, 3 नहीं बना। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद, यानी कि T11 हमें निकालना है, ठीक। यहां तक पकड़ के रखिए। Tn का फॉर्मूला बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? Tn की जगह पर भैया n की जगह पे 11 लगा दो चुपचाप, a की जगह पे -62 लगा दो, प्लस n की जगह पे देखिए क्या है 11 -1, और d की जगह पर कितना है 3, ठीक है, -62 ऐसी रखिए। ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 3, ये वाला -62, 10 तिया 30, दोनों घटाएंगे आप -32। लीजिए साहब, आपका आंसर आ गया। इससे ज्यादा हल्का सवाल बताइए और क्या हो सकता है। लेकिन जो आपके कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है या फिर अदर यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, पहले n का मान निकलवाएंगे आपसे, फिर जो पद है पीछे से घटा दो उसे, इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन हमें इस तरीके झंझट पर नहीं पढ़ना है। मान लीजिए अगर 1 नंबर में सवाल आ गया तो इतना लंबा कौन करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए, देख लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए भैया, क्योंकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तभी मिल पाएंगे जब आप क्या कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 10 करा रहा हूँ, 9th नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं आप लोगों के। शायद ये मेरे पास 2019 की किताब है, देखिए 2019-20 की किताब है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि 10वां सवाल होगा या नहीं होगा आपके अब सिलेबस में, तो मैं करा देता हूं। अगर किसी को फुल सॉल्यूशन करना है तो हमारा चैनल पीस स्टडी है, तो हम आपको सब तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर तो लिखा है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, देखिए 10वां सवाल, उदाहरण है। तो पहली क्यारी में 23 है, लीजिए साहब 23 लिख लो। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। उसके बाद में 19 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। ऐसे ही करते करते इत्यादि, लास्ट पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए। उसके बाद में कुल पंक्तियां बताइए, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है यार, लिख लो n बराबर हमें निकालना है, a इज इक्वल टू दे रखा 23, d बराबर द्वितीय माइनस प्रथम, द्वितीय यह है, प्रथम यह है, 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2, ठीक है। इतना काम हो गया। तो हमारे पास में l भी है, तो l इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की जगह पर लगा दीजिए 5, a की जगह पर 23, n पे कुछ नहीं करेंगे, और d की जगह पर -2, ठीक है। इसे इधर ले आइए, इन दोनों घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से -18, -2, इस 2 से ये और ये 9 बार कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इधर ले आइए, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 10। तो भैया पंक्तियों की संख्या वो 10 है, ये पूछ रहा था। तो यहां लिख देंगे पंक्तियों की संख्या बराबर 10, बस ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सारे ही एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। और अब जो है इसके अंदर एक्सरसाइज है, हाँ 5.2 है, और इसमें लगभग 17, मेरी किताब में 20 सवाल हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ 20 सवाल है।
तो ये मैं सारे आपको कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस आपको घर से भी करने के लिए दूंगा ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट खुले हुए हैं, आप जब चाहें मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है उतार लिया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ते हैं तो वहां मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है। हर रोज वहां पर एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ठीक। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़िए, पीसी स्टडी, देखिए लिंक यहाँ पर आ रहा है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम में कराने वाला हूं। आप मुझे कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हाई स्कूल के अंदर हैं तो मैंने केमिस्ट्री की एक सीरीज चलाई है, बेसिक केमिस्ट्री, आप लोग उसे जाकर देखिए। चैप्टर नंबर 4 है वो, जो मैं उसमें पढ़ा रहा हूं। आपको कम से कम 6 नंबर लाएगा क्योंकि उसके अंदर मैं IUPAC आप लोगों को सिखाने वाला हूं। संतृप्त असंतृप्त के बारे में मैंने उसमें बता दिया है ऑलरेडी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 3 क्लासेस उसमें हो गई हैं, जाके वो देख लीजिए प्लेलिस्ट। तो मैं ये जो वीडियो है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये वाली वीडियो आप चेकआउट कीजिए, बिल्कुल आपको हर चीज समझ में आएगी, 0 से लेकर हाई लेवल तक की, ठीक। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।